आप चलो राज्य के अन्य कार्यभार देखें। मैं बोल रहा हूँ खुद भगवान भोलेनाथ के पावन के नाथ भगवान भोलेनाथ के पावन के नाथ। प्रथम तो आपको इस श्रवण का प्रणाम स्वीकार हुआ, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश लंका में लंका की विधि सुना जाता था कि मिथिला का एक राजा जनक योगीराज, सुना जाता था कि मिथिला की प्रजा पूर्ण नरनारी सुभग धर्मशील ज्ञानी इस प्रकार का सुना जाता था कि राजा जनक अत्यंत परोपकारी राजा, किंतु मिथिला ज्ञान नगरी में आकर जब पृष्ठपात करता था तो यह सोचने के लिए कि अभी तक मैंने जो भी श्रुतियां सुनी थी वो सब मिथ्या था। क्यों 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 धर्म के पोषण का शोषण राजा जनक के द्वारा हुआ, अपमान राजा जनक के द्वारा हो रहा है, और व्यक्तिगत स्वार्थ भगवान शंकर के आयु का खंडन राजा जनक के द्वारा हो रहा है। इसलिए ये कुछ प्रश्न राजा जनक के समाज के कृत्यों को देख हमारे मन में अंतर्निहित है, और जब तक हमारे इन प्रश्नों का उत्तर इस राज समाज के मन में मिल जाता है, कोई भी वीर तो साहस न करे आजकल के संकट अन्यथा राम के चंद्रहास का वार उसके संकट और ये रावण उसके शिव को लंका के सम्राट उद्धट विद्वान वेद बाहुबली श्री रामचंद्र जय श्री शंकर भगवान जय जय श्री शंकर भगवान। अभी 30 मिनट का आधे घंटे का रावण और बाणासुर का जो संवाद प्रस्तुत होने जा रहा है, बड़ा ही विस्तृत संवाद होगा, क्योंकि दोनों ही रंगकर्मी बड़े ही उच्च कोट के हैं। एक क्षण में हम परिचय करा दें रावण जी के अभिनय में हमारे अनुज चिरंजीव श्री संजीव जी अवस्थी निश्चित रूप से वर्तमान में कला पक्ष में निपुण हमारे रंगमंच के सफल अभिनेता, प्रतिपक्ष में बाणासुर के सुंदर अभिनय में वर्तमान में बड़े ही विद्वान बाणासुर के सुंदर अभिनेता हमारे भैया श्री केवल सिंह जी गौर प्रस्तुत है, और बड़ा ही सुंदर अभिनय मात्र 30 मिनट में ही निचोड़ मिल जाएगा। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित श्रीमान जी ने राजा जनक के ऊपर कई एक आरोप लगाए। यद्यपि आरोपों का उत्तर बहुत समाज में देना चाहते हैं, केवल आपके सोचने का तरीका अलग है, इसलिए आप राजा जनक की बात रामचंद्र विचार एक उदाहरण देगा। जिस समय महाराजा मनु अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करने के लिए पहुंचे, महात्मा कर्तन क्या था, प्रार्थना की कि हमारी कन्या को स्वीकार कर। उन्होंने कहा हमारा ऋषि कुल है, ब्रह्मर्षि कुल है, यदि कन्या हमारे योग्य होगी तो मैं परीक्षा स्वीकार करूंगा। कन्या प्रस्तुत की गई, महात्मा कर्तन ने आसन दिया, कन्या ने विचार किया, पति के बिछाए हुए आसन पर बैठना और मानना है, और यदि आसन का काम कर दिया जाए तो भी मर्यादा भंग है, तो फिर क्या किया जाए, तो बीच का रास्ता निकाला, हाथ से स्पर्श किया लेकिन आसन ग्रहण नहीं किया, अर्थात आसन की भी मर्यादा
और पति के बिछाए हुए आसन पर न बैठने की मर्यादा का भी पालन किया। तो महात्मा जनक ने जो बात रखी है, बीच का रास्ता निकाले, यही तो रास्ता साधारण हो सच्चा लेते, जब रास्ता असाधारण हो तो मार्ग सुझाई नहीं देता। तो राजा जनक की जो भी टिप्पणी है वो एक ऐसी विषम परिस्थिति है, इस परिस्थिति से जो मार्ग निकालेगा वही तो विजेता होगा, वही बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुद्धि का बल ही सबसे बड़ा बल है। केवल बल प्रयोग नहीं है, बल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग है। तो श्रीमान जी महात्मा जनक जितने भी आरोप लगाए, सोचने का तरीका बदले, ये आरोप नहीं। सिर्फ आपने हमारे प्रश्न चिन्ह एक उदाहरण, एक दृष्टांत देकर उत्तर करने का प्रयास किया, किंतु वो उत्तर देखिए, वहां एक पत्नी के कर्तव्य, अगर कोई पत्नी अपने पति के आसन पर नहीं बैठ रही है, पत्नी के कर्तव्य होते हैं, पतिव्रता पत्नियों के कर्तव्य होते हैं, आचार संहिताएं होते हैं। वहां उस पत्नी के द्वारा या उस बेटी के द्वारा उस आचार संहिता का पालन किया जाता है। और राजा जनक के द्वारा, राजा जनक राजा है, राजा जनक के इस धनुष के प्रति कुछ कर्तव्य, क्या उन कर्तव्यों का पालन राजा जनक के द्वारा किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। आपकी बात हमारी बात, वहां ऋषि पत्नी अपनी आचार संहिता का पालन कर रही है, पति के सम्मुख नहीं बढ़ी। यहाँ राजा जनक इस धनुष के प्रति अपने बनाए हुए नियमों का अनुपालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि निमित्त ध्यान में रखना होगा। राजा जनक को ये धनुष या क्यों और हमारे पश्चिम कुछ पक्षक थे। राजा जनक के विषय में मैंने सुन रखा था बहुत योगी राजा, तो योगी राजा यदि है तो उसके क्रियाकलापों से ये दृष्टिगोचर होना चाहिए कि योगी राजा कोई संभ्रांत व्यक्ति यदि कहीं समाज के अंदर उपस्थित है तो उसके क्रियाकलापों के द्वारा, उसकी वार्तालाप के द्वारा, उसके उठने बैठने चलने के ढंग के द्वारा ये दृष्टिगोचर होना चाहिए कि वो संभ्रांत व्यक्ति है। राजा जनक के द्वारा यहाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा श्रीमान जी, इसलिए मैंने ये आपसे अपेक्षा है। हमने जो मार्ग बनाया था वो आपको अच्छा नहीं लगा, हम उस मार्ग को छोड़ हम केवल आपके ही मार्ग पर बढ़े। बहुत समाज में हम राजा जनक एक ही लक्षण बता रहे हैं, इसी से पहचान हो जाएगी वो मनीषी है क्या। यह विवाह अति हित सभी जो कार्य सबके हित के लिए हो क्या स्वार्थ है, जो कार्य समष्टि के लिए हो क्या स्वार्थ है। केवल आप धनुष के प्रति कर्तव्य करें श्रीमान जी, धनुष के प्रति अगर कर्तव्य है तो प्रजा के प्रति भी कर्तव्य है, बेटी के प्रति भी कर्तव्य है। सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मार्ग का चयन करना ये केवल मनीषी राजा जनक जैसे व्यक्तित्व के पास ही क्षमता है। राजा जनक अपने कर्तव्य करें, राजा जनक एक राजा के कर्तव्य करें, राजा जनक अपनी पुत्री के लिए जो कर्तव्य है वो पूर्ण करें, किंतु किसी के कर्तव्यों की आहुति नहीं, किसी के कर्तव्यों की आहुति, किसी की श्रद्धा की आहुति देकर किसी दूसरे के कर्तव्य को पूर्ण कर देना, ये कहाँ चलो यही आहुतियां जीवन में लिखी जाती रही, लिखी जाती रहेंगी, कोई आहुति पूरा नहीं हुआ। माता दरी को होनी पड़ी, विचार के लिए श्रीमान जी आहुतियां दी जाती है। तो श्रीमान जो प्रयास समाज को घुमाने का प्रयास कर, लेकिन जोड़ नहीं, कहाँ जोड़ रहा हूँ बीच को आहुति देनी क्यों देनी, वहां भी तो आओ क्या उसमें और इसमें कोई सामंजस्य, ऋषि दधीच की आहुति में और इस धनुष के खंडन में कोई सामंजस्य, ऋषि दधीच की आहुति देनी नहीं, क्योंकि समस्त देवताओं ने अपने अस्त्र और ऋषि दधीच की वृत्तासुर के भय के कारण ऋषि दधीच ने उनके तेज का पान किया और वापस देवताओं के द्वारा वो अस्त्र और शस्त्र मांगे गए। ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियों में चूंकि वो तेज में जवान हो चुका था, अस्थियों को दे करके उसको फोड़ किया। यहाँ इसी चलो यही सब क्या
महात्मा दधीच ने किसी से सम्मति ली? दधीच ने मिटाया, ये उनका अपना निर्णय था। महात्मा जब तो आ गए, उनका अपना निर्णय है। सामंजस्य नहीं तो क्या? जो परिस्थिति वहां वही परिस्थिति यहाँ। अब हम वहां तोड़े गए, वहां मिटाए गए, और यहाँ मिट रहा है अनेक प्रश्न ही एक प्रश्न को जानना चाहता है। श्री महाराज ऐसा नहीं है कि अनेक प्रश्न नहीं, अनेक से बना क्या? मिटे आगे, लेकिन बना क्या? और जो तुम कह रहे हो पूरी वार्ता हो जाए, आपने बहुत बढ़िया अपनी तो उस बिंदु को अगर छुएंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। अन्य लोग आप कहेगा लगे ऋषि दधीच ने किसकी सम्मति? भाई ऋषि दधीच को सम्मति लेने की आवश्यकता थी क्या? ऋषि दधीच के पास देवताओं ने अस्त्र और शस्त्र रखे थे। क्या देखिए बिल्कुल समान परिस्थिति है, समान परिस्थिति। ऋषि दधीच ही ने कहा गया कि इन अस्त्रों और शस्त्रों की सुरक्षा बहुत ही सुंदर सा बात चल रहा है, विद्युता पूर्ण में चल रहा है। सभी जितने भी दर्शक हैं बड़े प्रेम से लीला का दर्शन कर रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे इस जय श्री शोभन सरकार लीला कला मंच के व्यवस्थापक मंडलाधीश श्री ज्ञानू मिश्रा जी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में भेंट की हैं। और हमारे भैया इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हमारे भैया श्री राकेश यादव जी की ओर से 21 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में, 21 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वहां की स्थिति है कि कहा जा रहा है इन अस्त्रों और शस्त्रों की सुरक्षा का दायित्व, और यहाँ की स्थिति क्या कहा जा रहा है? देवराज न्यास के रूप में, अर्थात धरोहर के रूप में। और धरोहर नष्ट कराई जाती है। दधीच के पास रखे गए तो क्या पैतृक संपत्ति के रूप? वहां भी तो धरोहर है। महाराज न्यास का मतलब क्या हुआ? न्यास का अर्थ है धरोहर। धरोहर अर्थात जो आप कह रहे हैं उसी का जो वक्त आने पर वापस की जाए, ऐसे कहते हैं न्यास। लेकिन किस रूप में? यही मूल रूप दिया जाए। मूल रूप का अर्थ क्या होता? किसी भी वस्तु का तत्व ने बदल दिया है। जैसे सोने का हार हो जाए तो उसके बदले में सोना क्या दिया जाए? यह है मूल। भाई हार का मूल क्या है? सोना। हार संसार का केवल नाम है। जैसे वस्तु एक नाम बनाई, अन्न चून जिम रोटी गई, वस्तु एक ही है, स्वरूप बदल गया, नाम अनेक हो गए, तो मूलता वो वही है। तो जैसे दधीच ने धरोहर को निकाला तो मूल रूप ने अपनियों को दिया, जिनसे वो बन सके। तो श्रीमान जी जैसे थे वैसे वो भी नहीं लौटा पाए। तो फिर जनक एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया था, जहां मिटे अनेक वहां कोई नहीं, जहां एक रहा है इतना हल्ला क्यों? श्री देखिए गलत वार्ता अगर प्रस्तुत करोगे तो आनंद नहीं आएगा। और आपसे अपेक्षा नहीं करते कि गलत वार्ता आपके द्वारा करें। क्या ऋषि दधीच को जो अस्त्र और शस्त्र दिए गए थे, कि आपसे प्रश्न में करना नहीं चाहिए, लेकिन आपने रखा। क्या लगे वहां धरोहर रखी गई थी तो उसको नष्ट कर दिया गया था। कहीं अगर धरोहर शब्द का प्रयोग किया, कोई श्लोक, कोई कोई चौपाई, कोई मालिक अगर आप बता दोगे तो हमारी बात को स्वीकार कर। चलो हमारी सारी बातें समाज की बात। कोई श्लोक, कोई चौपाई दुनियादारी कहने की आवश्यकता नहीं। तुम्ही ने कहा देवताओं ने अपने दिव्यास्त्र किसके पास रखे? सुरक्षा की, सुरक्षा के हमने सब लोग यही बनता है। सुरक्षा के बीचों आप समझो व्यक्ति किसी के अगर सुरक्षा के लिए रखता है तो क्या टिप्पणी वही है। महात्मा दधीच से ये नहीं कहा गया कि तुम्हें तो किससे पी जाओ, क्यों पी गए?
और फिर तुम टिप्पणी करते हो जनाब मूल बात को समझो। मूल बात जब अनेक मिटे तो प्रश्न नहीं, किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, और आज एक के मिलने पर इतना हल्ला, तो यही तो जानने की जिज्ञासा कि एक के मिटने से कष्ट क्यों, अनेक के मिटने से कष्ट क्यों नहीं। राजा ऋषि दधीचि से किसी ने नहीं कहा आपको आपत्ति है, से किसी ने नहीं कहा और उनको शस्त्रों को क्यों नष्ट करा दिया, यहाँ किसने कहा? आपका की वार्ता है। उसका एकमात्र कारण मूल रहस्य ये है कि दो समूह ऐसी हैं जिनको किसी से सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी समझ में ना आए तो सम्मति मांग सकते हैं, और अगर उनके विवेक में आ जाए तो किसी की सम्मति मांगने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन? एक महात्मा, दूसरा राजा। क्यों? क्योंकि महात्मा ब्राह्मण में सभी भेद निवास करते हैं और राजा में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए इनके प्रश्नों पर, इनके उत्तर पर, इनके निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जाती। तो जैसे महात्मा दधीच के ऊपर किसी ने टिप्पणी नहीं की, ठीक इसी तरह से राजा जनक के निर्णय पर टिप्पणी करना अनुचित। देखिए ऋषि दधीच पर टिप्पणी नहीं की गई क्योंकि ऋषि दधीच ने मूल वापस किया, और तुम्हारा ये कथन कि राजा के ऊपर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता, सर्वसम्मत से निर्णय ले सकता, तो ये सचिवों की आवश्यकता क्या है? वही एक बीच वही बोला, बीच में बोला, पहले पूरी बात सचिवों की आवश्यकता क्या? ये जो राजा सचिवों की फौज इनकी आवश्यकता क्या है? प्रमुख की आवश्यकता नहीं, भाई स्व निर्णय ले, फिर तो वो दुराचारी राजा हो गया, राजा हो गया। हत्या न करो कैसे? राजतंत्र में मंत्री केवल सम्मति देने के लिए है, लेकिन राजा बात नहीं है मानने के लिए। यहाँ किससे सम्मति यही प्रश्न है, बड़ी बात भी सुनते नहीं हो, यही तो प्रश्न है। सुनते ये प्रजातंत्र का नियम है जो आप पढ़ रहे हैं, ये प्रजातंत्र का नियम है। तो हमने कहा था कि राजा के जब समझ में ना आए तो मंत्रियों से मंत्रणा कर सकता है, यदि वो अपने विवेक से निर्णय लेने में सक्षम है तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे महात्मा और ब्राह्मण ये दोनों विद्वान की तौर पे हैं, और विद्वान स्वविवेक से निर्णय लेने में सक्षम है, तो इसी तरह से कभी टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि जो भी उन्होंने निर्णय लिया वो समस्त के हित के लिए लिया। इसी तरह से राजा जनक जो भी निर्णय कर रहे हैं, जो भी वितरण किया गया है, वो समस्त के हित के लिए है। इस पर टिप्पणी बनती नहीं है, जबरदस्ती कोई चाहेगा किया जाता है, समस्त के लिए ऋषि का कार्य हुआ, क्या समस्त के लिए राजा जनक का कार्य? राजा जनक का कार्य राजा जनक का कार्य के लिए नहीं, समस्त के लिए। यहाँ राजा जनक राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, समस्त के लिए राजा जनक का कोई कार्य नहीं। जबरदस्ती तुम्हारी जबरदस्ती समझाओगे राजा सुन चुके राजा जब किसी आपत्ति में हो, कहीं घोर संकट में फंसा हो, वहां राजा लेकिन जहां पुत्री के विवाह विषय है या अन्य कोई राजकीय समस्या है, वहां स्वविवेक से निर्णय नहीं लेगा। अगर एक आपकी बात कि राजा जनक स्वविवेक से या कोई भी राजा स्वविवेक से निर्णय ले सकता है, क्या मंत्रियों से सहमति नहीं करेगा? राष्ट्रीय धरोहर कौन सा करा देगा स्वविवेक से? ये आप साफ कर सकते हो। इस विषय पर टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे, बात सीधी सीधी सी। ये जो आप नियम पढ़ रहे हैं, ये प्रजातंत्र का, जिसमें मंत्रियों की प्रजातंत्र कहाँ है? यहाँ प्रजातंत्र हमको किसी राजा समाज पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्या किसी को पूछता है? एक क्षण को जिस राज्य में हमारी
हमसे बेहतर तुम नहीं जानते। हमारा कार्य है किसी भी राजा के किया है, तो मैंने उससे कहा जो तुम जाए वही हम रक्षा, ऐसे नहीं करेंगे, सोवियत से करेंगे। सही है, राज करी निज राज करी का राज करी रक्षा अपनी मंत्रणा से अपने विवेक से करता है। और तुम्हारी टिप्पणी है कि मंत्रियों की मंत्रणा आवश्यक, तो फिर तुम्हारे को ये प्रश्न बनता है कि तुम राजा नहीं हो, राजाओं के राजा। जैसे घर का कोई बालक अगर अनुचित करे तो बात समझ में आती है, वो अज्ञ होगा, ना समझ होगा, घर का मुखिया तो टिप्पणी किस पर की जाएगी? तो श्रीमान जी राजा क्या कर रहा है तो बात समझ में आती है, और राजाओं का राजा ऐसा कर रहा है तो फिर किस पर कहा जाएगा? तो श्रीमान जी जिस रास्ते पर खुद चल रहे हो उसी पर टिप्पणी। जब तुमको निज मंत्र क्या है, जब इसी की जानकारी नहीं, तुम निज मंत्र को छोड़ रहे हो। निज मंत्र है यही हमारा निज मंत्र। रावण का निज मंत्र यही है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और तुम पता नहीं कहां से बोल रहे हो। अब हमारा मंत्र हमसे ज्यादा तुम जानते हो क्या? हमारे मंत्र का विषय जैसे चाहोगे वैसे भी बात बस यही तो विवेक की परीक्षा। नियम का पालन भी हो, सांसारिक मर्यादा भी है। यहाँ की नियमावली है, चार पदार्थ हैं जगमाही कर्म ही नर, वरदान मिला है लेकिन बिना कर्म के मिलेगा तो फिर वो ताना सा होगा। बिना किए का जिसको मिलता है उसकी बुद्धि विद्युत हो जाती है। इसलिए श्रीमान जी निजी इच्छा का फल पाए सिया ये अपनी जगह सांसारिक मर्यादा की रक्षा के लिए, क्योंकि बिना कर्म के परिणाम मिलेगा तो वो अच्छा नहीं होगा। और जहां बिना कर्म के मिलता है वहां ऐसी संगति आती है। इसलिए श्रीमान जी यहाँ कहीं का रोड़ा ने गुनबा जो ये नहीं है, वही इसको नहीं मानोगे, इसको तुम दर्शन दे रहे हैं, जो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हम क्या कर रहे हैं तो इसमें दर्शन देने के लिए पहले कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रक्षा। इस बात को तुम्हारी स्वीकारते हैं, इसको काटना ही है। लेकिन जहां सजा के लिए हमसे कहा जब इच्छा का और पायस का ये अन्न का वरदान है तो चाप का खंडन नहीं करा रहे राजा। भाई जब उन्हें मालूम है इसकी जिसको इच्छा है, जिसको इसने देखा है या पसंद किया उससे महिमा करेगी, जिससे इच्छा तो काहे सुनने वाले मेरा मतलब हम क्या करा दे रहे हैं। यही तो हमारा विषय ये उचित नहीं है जो आप कह रहे हैं। इसके जाना नहीं चाहते उसी तरह नहीं, हम उसी जगह पहुंचाने यदि हम कहना नहीं चाहते। नारद वचन सरस्वती साचा सोवर मिले जाय तो नारद ने भी तो वचन दिया है। वो क्या है? राजा जनक के यहाँ समय नारद आए तो उन्होंने राजा जनक से कहा योग माया की देवी जाता हुई परमेश्वरी, हे राजा जनक तुम्हारी कन्या साक्षात योग माया है। अरे तुम राघवायणी तुम इसको केवल राघव बोलेगा, लेकिन ऐसे मत देगा बिना प्रयत्न के देना। अब समस्या बन गई। प्रयत्न ऐसा हो जिसको फलीभूत वही कर सके जो लक्षित है। इसलिए ऐसा कठिन प्रश्न रखा जो किसी से हल हो, जो इच्छित है वही हल कर सके। तो लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा और खुद निज की मर्यादा का पालन करते हुए जो निर्णय लेता है उस राजा पर टिप्पणी करता है कि उचित नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, हमारे पक्ष की बात यही तो हम कह रहे हैं। हमारे पक्ष की आई हो, हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। हमने यही कहा यही जिसको उसने सोचा है उसने तुमने अध्यात्म रामायण से तुमने अध्यात्म रामायण का श्लोक पढ़ करके उसके पुष्ट और तुमने उसमें नाम भी बताया। तुम्हारा मैं इसमें जानना नहीं चाहता हूँ, मर्यादा को तुमने समाप्त तुमने उसे अब ये मतलब वही रहे। हमने ये नहीं कहा मर्यादा हमने ये
भाई बाबू के बीच में आप अच्छी बात पूरी बात नहीं, हमने जो कहा नहीं वो लिखा है। हम आपकी पूरी बात का सुना हमने ये आप हमारी बात को बीच में काट दो। अच्छा हमारे केवल कि जब आपने उस व्यक्ति का नाम भी खोल दिया, अमुक व्यक्ति को नारद ने कहा कि अमुक व्यक्ति को दे दिया जाए, अरे अपने पूर्वक ये आपने कहा मैं मानता हूँ, मैंने देखा है ऐसा हुआ अरे पूर्वक में क्या कहीं ये कहा गया कि धनुष को यहीं से बात खत्म कर दी। आपने जो बात रखी है मन जाएगा ये किससे कहा गया? सीता क्या तुम यहाँ सुन रहे थे? भाई विचार वही मर्यादा की बात करते हो, क्या तुम्हें ये कहना चाहिए? तो शास्त्र की बात को शास्त्रीय ढंग से निपटिए। नाम खोल दिया और हमने कह दिया तो इतनी जल्दी हमने तो इशारा किया था, तुमको केवल इंगित किया था, इच्छा का अब इससे तुम्हें समझ नहीं चाहिए क्या कहते हो आप? अरे पहलू मैं कैसे हर पहलू को परेशान इधर आओ एक टिप्पणी को आप चलो चलो हमने सीधा प्रयत्नता का उत्तर क्या है? इस उत्तर अब आप मन जाएगा तो सोमवार के लिए स्पष्ट है क्या? ये स्पष्ट नहीं है? प्रयत्नता क्या कोई प्रयत्न बताया गया? अब तो ये विवेक पर छोड़ा गया कि सीता को देना उसी को है, लेकिन प्रयत्न के द्वारा अब राजा जनक के सामने एक समस्या आ गई, कोई साधारण प्रयत्न रखा गया तो हो सकता कोई सांसारिक तोड़, तो उन्होंने ऐसा प्रश्न चुना जो कोई साधारण न पूरा कर सके, असाधारण ही पूरा कर सके। जब राजा जनक को यह मालूम है कि अमुक व्यक्ति के साथ इसका विवाह हुआ, नारद ने जब नाम बता दिया है कि अमुक राजकुमार है या अमुक व्यक्ति है, उसके साथ इसका तुमको विवाह करना है, तो धनुष को उड़वाने की व्यवस्था किया। अब तुम कह रहे हो तुम बाबा नहीं गए, साधारण नाम मालूम, जब राजा जनक को नाम मालूम है कि हमें अमुक से ही करना है, ऐसा निर्देश है राजा का, अन्य किसी से मत करना, तो वो साधारण से कैसे करेंगे? प्रयत्न अन्य का प्रयास कर लेगा, हम प्रयत्न का उत्तर है क्या करोगे? हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि इसकी बात की पूर्ति तो करो। ऐसे नहीं, प्रयत्न पूर्वक देने के लिए कहा गया, तो प्रयत्न का उत्तर करो कि राजा जनक कौन सा प्रयत्न करें कि जो लक्षित है वही पूरा या वही पूरा करो, है कोई ऐसा बात? और जब इस बात की बात आएगी ये उत्तर तक तो बात को समझो, उसके विवेक की प्रशंसा करो, उसमें दोष मत करो। उसके विवेक की प्रशंसा तुम्हारे जैसे लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयत्न पूर्वक ऊपर कहा गया है, तो प्रयत्न प्रयत्न है भाई। राजा जनक सीधे चले जाते, बहुत सुंदर, सीधे चले जाते, वार्ता कर लेते और विवाह करते थे, इससे कर लेते, इसी को प्रयत्न कहा जाता है। इनको क्या नहीं, प्रयत्न है, ये भी प्रयत्न है, प्रयत्न ये साधारण विवाह ये प्रयत्न नहीं है, ये साधारण विवाह की प्रवृत्ति है, इसे प्रयत्न नहीं कहा जाएगा। भाई आप बीच में बोलते इसलिए नहीं, अब मैं आ गया, हमने पढ़ा दूसरा भूल गए, समय का अपव्यय न हो इसलिए थोड़ा समय पर आ गए, हमने समय की पूर्ति वहां पर आगे थी, तब तुम भूल, तब तुम बहस करने लगे। अब जब हम खुद बता रहे हैं कि प्रयत्न तो ये भी है कि सीधे राजा जनक चले जाएगा, इसका नाम लिया गया, और जाके उसके बच्चा इसका वार्ता क्या 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 प्रयत्न है, जरूरी है, आवश्यक है, जरूरी है, यही अंतर है, यही समझने का अंतर है। यही तो है, मैं कह रहा हूं, ये समारोह भी है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया? हर बात को समझो तो समझ में आ जाएगा। राजा जनक का लक्ष्य एक नहीं है, विचार राजा जनक को सीता को लक्ष्य तक पहुंचाना है, लक्ष्य के साथ साथ गुण विजेता को भी खोज लाना है, अन्वेषण करना है। तो दो लक्ष्य लेकर के और एक ही तीर से दो शिकार, तो ऐसा व्यक्ति विवेकी नहीं क्या ज्ञानी है? एक छोटा अर्थात वही हमारी प्रारंभिक वार्ता, हमने कहा
राजा जनक योगी नहीं है, इसी बिंदु को लेकर के हमने अब एक समय पूरी बात हमने पूरी बात सुन लिया ठहरा करो। हमने जब कहा था कि राजा जनक योगी नहीं है, क्या योगी व्यक्ति के अंदर कोई महत्वाकांक्षा होती, कोई चाहत होती है पंचाई मिले न मिले? जब तुम्हारी बात है जब विश्वामित्र जब नारद राजा जनक स्पष्ट बता दिया, अब उनके अंदर ये भूख भी गई, हमारा ही काम नहीं, तुमने कहा अर्थात राजा जनक योगी नहीं भोगी है। यही तो हमारी प्रारंभिक बात है। अब योगी के कर्म क्या होगा ये अगर तुम बता दो तो हम जान कि राजा जनक योगी श्रीमान ये जबरदस्ती का प्रयास है। अब ये जबरदस्ती हो अभी तुम कर रहे हो, तुम्हें नहीं आपने एक कह दिया मुझको मत मत में आप बोला तो बोल रहे हमारी सीधी बात थी। हमने जो बात रखी हमने परम विवेक की बात रखी। अब आप योगी पर लेकर के आ गए तो ये भैया भारी सत्य कर दिया गया जो भोग महाराज राजा जनक योगी भी है भोगी भी है, लेकिन दोनों में समझ तो है, दोनों में समझ तो है, कोई अंतर नहीं। तुमने एक बात रखी थी कि योगी में कोई इच्छा नहीं होती, योगी में अपने लिए इच्छा नहीं होती, क्या संसार का ज्ञान नहीं होती? ये योगियों का ही कथन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखः भवेत्। तो संसार के लिए योगी में इच्छा होती है, संसार के कल्याण के लिए इच्छा होती है, दूसरे के परोपकार के लिए इच्छा होती है, योगी में अपने लिए नहीं होती। तो क्या राजा जनक ने अपने के लिए किया? यहाँ किसके लिए दूसरे के लिए नहीं, ये जो कर रहे हैं हमारे लिए बात समझाएंगे। यह हमने तुमसे सीधे कहा था योगी योगी हमारे बता दो आपकी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो तुमने कह दिया जो भोग भाई ये तो किसी ने किसी की प्रशस्ति के लिए कहीं पर कोई बात नहीं। क्या ये योगी के कार्य योगी के कार्य नहीं, ये किसी व्यक्ति ने अभी वो हुआ भी नहीं, हो सकता आगे हो अभी ऐसा नहीं हुआ, हो सकता आगे किसी व्यक्ति ने उसका राजा जनक के लिए कहा हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, तुम्हारी होगी भाई, तुम विद्वान जानो। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के लिए वार्ता की कि जो भोग बड़ा है, लेकिन क्या योगी के यही कार्य? देखिए योगी के कार्य जो तुमने पढ़ा हमसे उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हित सभी का हो, सबका परोपकार हो, बिल्कुल ठीक हो, अपना ना हो तुम्हारा यहाँ सबका परोपकार हो। राजा जनक अपनी निज पुत्री का विवाह कर रहे हैं, भाई ये तो राजा क्या किसी भी व्यक्ति का दायित्व है, नैतिक दायित्व, इसमें अगर पुत्री किसी व्यक्ति को राजा तो छोड़ो किसी सामान्य तो अपनी पुत्री का विवाह करेगा, ये उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, परोपकार नहीं, परहित नहीं, तीसरी बात तो बड़ा समझ मैं किसे छाड़ जाओ मैं किसे दोषी फिर तुम कहोगे मैं किसे दोषी तुम्हें या राजा किसे सराहूं, क्योंकि एक ही शैव यहाँ असली भारत ये है शैव चिन्ह मस्तक तक, पर आस्था शिव धन से है यही अंधेर नगरी जहाँ संकल्य जैसा ऋषि समर्पित हो योग का नाटक दिखावे के लिए था, सुनवा वीर इसमें खो झूठ हुआ सर पर लिए झूम सत्य के ये अक्षर अब बन गए, राज सत्ता की है प्यारी बहुत है, पाँव सौदा में झलक ले अपने विचारों को, क्योंकि क्रोध से पहले ज्वालामुखी फटने न पाए, मैं धरा का शहर गुरु का मान रखना जानता हूँ, राजसत्ता पाँव की दासी रही है, मैं चरण उसको चलाना जानता हूँ। पिछली बात को आप छोड़ते हुए नई वार्ता आपने बड़ी अच्छी बात कही, तो इसके मूल में बस थोड़ी सी बात मेरी खामोशी को कायरता समझने वालों, राग के नीचे अंगार दबी तो जहां से आपने अब तक किया वहीं से जब भगवान ने
शैवों की नहीं कमौती है। गुरुवर ने देख लिया इसे तो शैवों की नहीं कमौती है, और निंगुल ने पूजा वर्षों से इससे उनकी कमौती है। निंगुल को छोड़कर फेंक गया था, आज तो किसी ने मत पूजा, इसलिए जियत पदी इसके अधिकारी हैं, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज तो हमारा फेस टैप कर दो। अब नहीं धनुष में जन्म, तुम कह रहे हो जन्म होगा, तो अब नहीं धनुष में जन्म होगा, और यदि होगा तो जानते हो क्या होगा? चंडी का लड़न होगा, बारह सच वाला ठोकेगी, ये अंगारों का वर्षा होगा, अरे प्रपंच करूंगा धनुष की, ये शिवाली अंबर में आग लगा दूंगा, ये अजगर नहीं किसी की, अजगर का विष्णु होती है, जिसने दैत्यों का पालन किया, उसकी ऐसी फिर होती है, छुपा हुआ जिसके ज्ञान से खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये विश्व देगा, आरती करेंगे जीवन भर, ये शहर होगी कुलबंधन, ये कहा तुम्हारा मित्रों में अब होगा नहीं धनुष खंडन, तो आज भाग्य भाव से तेरे कामों का दर्शन होगा, आज सभी अधिवेशन में अचोता खंडन होगा। सुंदरी उठी शेष नहीं अभी खाओ की भारा, वह पहली चंद्राणी वाले सम्मुख होकर ललकार रहा है, अजगर वीर सोती है, बिगी पालू वाली भीड़ नहीं, पहली ललकार चुप रह जाओ, नहीं इस कपाल में क्रिकेट वाला इसे जनता का होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। सबसे खींचाव होगा हिमाचल में सोने वाले अम्बर ने आओ बता दूंगा, ये तो पीठ पुरानी नहीं किया, ये तुमको पहुंचा दूंगा, इसमें से तो बलंदर हो जाओ, अब क्रोध मानता जाता है, ये क्रोध मानता मर जाती है, अब मेरा चौथा जाता है, ये पड़ गए आगे तो फिर अपनी सोच होगी और पराजय फिर होगी, पहले तो होगी, तो ये सतरंजी चाल है, सतरंगी एक ये सतरंगी चाले चल रहे क्यों, मैं आगे खिला दूंगा और छीनूंगा तुम्हारा लोहा लगा। हमारी तो स्थिति यह है कि बाप हमारी मेढी और बेटा तीरंदा है, हमारे छीनने की आदत कभी क्या ये तुम कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारा काम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जाएगा, ये छूटेगा, समय छूट जाएगा, ये शेष बचाओ, केवल गोविंदता का कहता हुआ ख्याल, वरना रूप जाएगा, ये शरीफ लड़ेगा, तो सारी टूटेगा, ये फूट जाएगा। श्री कमलेश, हमारे कमलेश भैया आप लोग से ये घेरा मुद्राएं सुंदर सम्मान से प्रभावित होकर प्रदान किए गए हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जवानी चार